कहानी है अमूल्य रिश्ता। गरजते बादल, कड़कती बिजली, ऊपर से रात्रि की चढ़ती बेबसी। कृणा सहमी हुई ट्रेन के डब्बे में सबसे पीछे वाली सीट पर बैठी हुई थी। उस अजनबी युवक के अतिरिक्त डब्बे में कोई भी अन्य यात्री नहीं था। वो युवक अजनबी तो जरूर था, लेकिन उसकी हरकतों से कृणा पूर्व परिचित थी। लेकिन कृणा को ये नहीं पता था कि जिसे वह अब तक नजरअंदाज करती रही, वो उसे इस तरह ढीठ बनकर उसे सामने से भी घूरने लगेगा। कृणा गरीब परिवार से थी, लेकिन पढ़ाई में बड़ी होशियार थी। अतः छात्रवृत्ति व अपनी अध्यापिकाओं की सहायता से वो कॉलेज तक पहुंच गई थी, जो शायद कृणा और उसकी अकेली माँ के लिए असंभव सा ही था। परिवार के नाम पर कृणा के पास केवल उसकी माँ ही थी। माँ बेटी एक दूसरे का सहारा बनते हुए अथाह हौसले के साथ हर परिस्थिति का सामना करने को तैयार रहती थी। कृणा को कॉलेज जाने के लिए लोकल ट्रेन का सहारा लेना पड़ता था। इत्तेफाक से उस ट्रेन में यात्रा करने वाली वो अपने कॉलेज की एकमात्र छात्रा थी। ज्यादा किसी से मतलब न रखते हुए वह अपने मंजिल पर ध्यान केंद्रित रखती थी। लेकिन पिछले कुछ दिनों से एक नवयुवक, जो देखने में ठीक ही ठाक था, उसे रोज बिना कुछ बोले घूरता रहता था। कृणा भी डरवश किसी भी तरह के विवाद में न पड़ते हुए बिना कुछ बोले अपने रास्ते निकल जाती। पिछली घटना से पहले ही वह हताहत थी। हालांकि वो कृणा को किसी भी प्रकार की हानि नहीं पहुंचाता था, फिर उसका यूं घूरना किसी प्रताड़ना से कम नहीं लगता। कृणा हर बार इसे नजरअंदाज करती रही। एक दिन कृणा को अतिरिक्त कक्षाओं के चलते कॉलेज से निकलने में देर हो गई। शाम 6 बजे की ट्रेन पकड़ने के चक्कर में वह भागकर प्लेटफॉर्म पर पहुंचती है, लेकिन उसका यह प्रयास असफल रहा। दूसरी ट्रेन भी रात्रि 10 बजे की थी। अब 10 बजे की ट्रेन के अतिरिक्त उसके पास अन्य कोई विकल्प नहीं बचा था। कृणा वहीं बेंच पर बैठती है। धीरे धीरे करके लगभग प्लेटफॉर्म खाली होता जा रहा था। कृणा अंदर से काफी डरी हुई थी, लेकिन चेहरे पर शिकन भी न आने दी। तभी उसकी नजर दूर खड़े उस युवक पर पड़ी। कृणा की नजर पड़ते ही वो युवक झिक गया और पीछे हट गया। अब तो 10 बज भी चुके थे, उसकी आने वाली ट्रेन भी विलंब से थी। बादलों ने बूंदाबांदी भी शुरू कर दी। कृणा की घबराहट बढ़ती जा रही थी। तभी पटरियों पर होती कंपन और ट्रेन की आवाज ने उसे कुछ तो सहारा दिया। प्लेटफॉर्म पर ट्रेन लगते ही वह भागकर पीछे वाले डब्बे में बैठ गई। उसे लगा कि शायद वो युवक भी उसके पीछे डब्बे में चढ़ा था, लेकिन अपना वहम मानकर उसने नजरअंदाज कर दिया। डब्बे में गिनती के ही यात्री थे। फिर भी हिम्मत जुटाते हुए कृणा अपनी समझ से सुरक्षित सीट पर जाकर बैठ गई। मन की घबराहट चेहरे पर न आए, इससे बचने के लिए उसने एक पुस्तक निकाली और अपने इष्ट का सुमिरन करती हुई पुस्तक में नजरें टिका ली। कुछ ही समय व्यतीत हुआ होगा कि बादलों की गड़गड़ाहट ने कृणा के ध्यान को भंग कर दिया। उसने जब अपने आसपास नजरें घुमाईं तो वह स्तब्ध रह गई। गिनती के जो भी यात्री थे वे अब तक उतर चुके थे, सिवाय उस युवक के, जिसे देखते ही कृणा की हृदयगति तीव्र हो गई। उसने हिम्मत बांधते हुए पुनः पुस्तक में मुंह घुसा लिया। बाहर मूसलाधार बारिश के कारण ट्रेन भी रुक रुक कर चल रही थी। बारिश की छींटें खिड़की से गुजरती हुई भीतर तक आ रही थी, जिससे उसके कपड़े भी गीले हो चुके थे। जिस बारिश के आने पर कृणा खुशी से नाच उठती थी, आज वही बरसात उसे काटने को दौड़ रही थी। बारिश की एक भी बूंद उस पर पड़ती तो यूं लगता कि कोई प्रस्तर से प्रहार हो रहा है। दूर बैठा युवक अपनी जगह से उठता है और कृणा की तरफ बढ़ने लगता है। कृणा के पास की खिड़की को बंद करते हुए वह कृणा के निकट जाकर बैठ गया। कृणा बुरी तरह सिहर उठती है। उसकी घबराहट निश्चित रूप से उसके कांपते शरीर ने बयां कर दी थी। आखिरकार रहा न गया। पूरी हिम्मत जुटाकर एक कोने में सिमटकर बैठी कृणा अपने दोनों पैरों के पंजों को एक के ऊपर एक चढ़ाती उतारती असहज स्थिति में पूछ ही लिया, कौन हो तुम, और ऐसे मेरा पीछा क्यों करते हो? चाहते क्या हो? हालांकि उसकी कांपती हुई आवाज भी मुश्किल से उसके गले से निकल रही थी, फिर भी उसने हिम्मत तो दिखाई ही थी। साथ बैठा युवक मुस्कुराते हुए उसके और निकट आ गया। उसने धीरे से अपना हाथ कृणा की तरफ बढ़ाया। कृणा पसीने से तरबतर हो चुकी थी। अनहोनी के भय से उसने अपनी आंखें बंद कर ली। आखिर भागती भी तो कहाँ? मदद के लिए दूर दूर तक कोई भी नहीं था।
आंखों से झरझर आंसू उसकी असमर्थता व्यक्त कर रहे थे। वो अपने दोनों हाथ जोड़कर सभी देवी देवताओं की मान मनौती कर अपनी रक्षा की गुहार लगाने लगी। तभी कृणा को अपने सर पर किसी का हाथ महसूस हुआ। यूं लगा स्वयं प्रभु चलकर उसे बचाने आए हों। उसने बड़ी उम्मीद से आंखें खोली तो पाया कि हाथ रखने वाला कोई और नहीं बल्कि वही युवक ही था। उस युवक ने बड़े स्नेह से कृणा के सर पर हाथ फेरते हुए, डरो मत, मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। कृणा भी स्नेह स्पर्श पाकर थोड़ी सामान्य होती है। फिर इस तरफ पीछा क्यों? कृणा की बात को बीच में ही काटते हुए, मुझे पता है मेरे इस तरह के व्यवहार से तुम्हें असहजता हुई। उसके लिए हृदय से क्षमा प्रार्थी हूँ। मैं तुम्हें बिना जताए तुम्हारे साथ रहना चाहता था, लेकिन तुम हमेशा मुझे देख लेती थी। वही तो जानना चाहती हूँ, आखिर क्यों? जब कोई मकसद नहीं तो पीछा करने का कारण क्या था? आपको तो शायद अंदेशा भी नहीं होगा कि आपकी वजह से मुझे अंदर ही अंदर कितनी यातनाएं झेलनी पड़ी। आप समझेंगे भी क्यों भला? आखिर एक पुरुष जो हैं, कभी अपने घर की महिलाओं की इज्जत की होती तो शायद ऐसा नहीं है। तुम गलत सोच रही हो। मेरी मंशा तुम्हारे लिए कतई गलत नहीं रही है। फिर क्या? बताता हूँ। सुनो, मैं जिगर हूँ और तुम्हारे स्टेशन से पहले स्टेशन के निकट ही मेरा घर है। आज से 4 वर्ष पूर्व मेरी छोटी बहन भी तुम्हारे कॉलेज में पढ़ती थी। तुम्हारी तरह वो भी इसी ट्रेन से आया जाया करती थी। बड़ी हंसमुख और प्यारी थी। हमारी जान बसती थी उसमें। एक दिन दुर्भाग्य से कुछ लफंगों ने उसके साथ छेड़छाड़ की। उसने अपनी रक्षा हेतु चलती ट्रेन से छलांग लगा दी। इस हादसे में मैंने अपनी बहन को हमेशा हमेशा के लिए खो दिया। पुलिस कचहरी बहुत चक्कर लगाए लेकिन वो दुष्ट अपने पिता की पहुंच से हर जगह से पाक साफ बच निकलते। उस दिन मैं किसी काम से जा रहा था तो देखा कि तुम्हें कुछ मनचले छेड़ रहे थे। वो चिनपुलिंग और भीड़ एकत्रित करने वाला मैं ही था। तुम में मुझे अपनी बहन की छवि दिखती है, इसलिए तुमको बिना बताए तुम्हारी सुरक्षा में अपना सब काम छोड़कर सुबह शाम यहाँ हाजिरी लगाता हूँ। भरोसा रखो, तुम निश्चिंत होकर अपनी पढ़ाई पूरी करो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। जिगर की बात पूरी होते ही कृणा फफक कर रो पड़ी, दोनों हाथ जोड़कर। मुझे माफ कर दो भैया, मैंने आपको गलत समझा। क्या करूं भैया, दुनिया इतनी स्वार्थी हो चली है कि देव और दानव का फर्क ही नहीं हो पाता। जिगर ने कृणा के हथेली को अपने हाथ में सहारा देते हुए, मैं समझ सकता हूँ बहन, आखिर मैं भी तो इस दर्द से गुजर चुका हूँ। गलती मेरी भी तो थी। एक बार तुम्हें अपनी मंशा भी नहीं जताई। फिर जताता भी तो कैसे, पता नहीं इस अनजान रिश्ते से तुम क्या प्रतिक्रिया करो सोचकर चुप रह जाता था। फिर मेरा उद्देश्य भी तो मात्र तुम्हारी सुरक्षा ही था। बाहर गरजकर बादल बरस रहे थे। इधर कृणा की आंखों से बहती अविरल धारा के साथ उसकी गलत फहमी भी धुल चुकी थी। सामने एक पावन पवित्र अमूल्य रिश्ता उसकी तरफ बाहें फैलाए हुए खड़ा था। ये भयानक बरसात की रात उसके लिए आशीर्वाद बन जाएगी, उसने कतई कल्पना भी नहीं की थी। अगर आपको कहानी पसंद आए तो लाइक और शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।